Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Kentup Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Kentup Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Kentup Publishers. So get ready, my dear students. हमने फूड के बारे में पढ़ा, फूड ग्रुप्स भी पढ़ लिए, और ये भी हमने सीखा कि उस इल्म को न्यूट्रिशन कहते हैं जिससे हमें फूड के बारे में पता चले, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में पता चले। और अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। यू हैव हर्ड द वर्ड बैलेंस डाइट फ्रॉम डॉक्टर्स ऑन टीवी, फ्रॉम एनी अदर प्रोग्राम्स आल्सो। सो बैलेंस डाइट होता क्या है? डाइट मीन्स कि ऐसी इतनी खुराक, इतनी मिकदार में कि हमारी बॉडी की जरूरियात को पूरी कर सके, उससे ज्यादा भी ना हो और उससे कम भी ना हो। जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट। अ बैलेंस्ड डाइट is the one that gives us required nutrients in correct amount to our body to function properly. The daily balanced diet includes specific portion from each food group. Each food group से एक स्पेसिफिक अमाउंट की जरूरत होती है, और उसमें यह नहीं होता कि अगर आप खाने बैठ जाओ और आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाओ, विटामिन खाओ। थोड़ा सा मैं आई नीड योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम बैलेंस डाइट पे नजर दौड़ाएं तो हमें मिलता है कि हमारी बॉडी में फैट्स भी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, हमें लेने चाहिए। और ऐसी खुराक की जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, जिसमें प्रोटीन्स भी हो, जिसमें विटामिन्स भी हो और मिनरल्स भी हो। अब ये तो वो न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने आपको बताए, लेकिन इसके साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कौन सी खुराक में ये चीजें हमें इजीली अवेलेबल है। तो एक चार्ट की तरफ जाते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस डाइट में हमने कौन सी खुराक कितनी मिकदार में लेनी है। You can see this diagram. This is interesting one. अगर हम खुराक खाते हैं तो उसके अंदर सबसे ये जो पोर्शंस आपको दिए हुए, अगर 5 to 8 पोर्शंस में क्या होना चाहिए? इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, 5 to 8 पोर्शंस। और दूसरे नंबर पे 3 to 5 पोर्शंस, इसमें मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होने चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिकदार 1 to 2 पोर्शन किसका होना चाहिए? फूड्स एंड ड्रिंक्स हाई इन फैट एंड अदर शुगर। और 2 to 3 पोर्शंस क्या होना चाहिए? मिल्क एंड डेयरी फूड्स। और उसके बाद जिस तरह मैंने पहले आपका जिक्र किया था, बताया था, 7 to 8 पोर्शंस ब्रेड, राइस, पोटैटोज, पास्ता। आप ये देखें प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा मिकदार में हमें वो चीजें खानी जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इसमें क्या है? ब्रेड, एज आई स्टेटेड अर्लियर, कि हम रोटी ज्यादा मिकदार में खाते हैं, और रोटी में हमारे सब्जियों और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा फ्रूट, ये अगर आप इसकी साइज को देखें प्यारे बच्चों, तो आपको मीट का छोटा साइज मिलता है, जबकि फ्रूट वेजिटेबल का और आपको ब्रेड और राइस का बड़ा है। लेकिन इसमें आप लोगों ने यह भी देखना है कि हमें शुगर वाली चीज़ें भी, जिसमें हमें मीठी चीज़ें होती हैं, जिसमें ड्रिंक्स होते हैं, वो भी हमारी जो फूड है उसका हिस्सा होना चाहिए। और इतना हिस्सा किसको देना चाहिए? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट को देना चाहिए।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इसके लिए हमने वापस जाना है पिछले पेज के ऊपर, और पिछले पेज में हमने ये देखना है प्रॉब्लम्स विदाउट बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट ना रखें तो उसके क्या नुकसानात हैं, और सेकंड कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि हाउ टू अचीव बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, वो तो आप लोगों को मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो विदाउट गुड न्यूट्रिशन आवर बॉडी बिकम्स वीक एंड एक्सपोज टू डिजीजेस, infections, fatigue, and poor performance. Children with a poor diet always have slow growth and developmental problems. The following diseases are caused due to poor diet. Heart diseases. Number 2, anemia. Number 3, strokes. Number 4, diabetes. इन डिजीजेस के बारे में तो आप लोग अगली क्लास में ज्यादा डिटेल से अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दिल की हार्ट्स की जो बीमारियां होती हैं वो भी अगर बैलेंस डाइट, कुछ लोग ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, जो ज्यादा फैट खाते हैं तो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स फेस होते हैं। जो आयरन नहीं खाते हैं, जो सब्जियां फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उनको खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, उनको स्ट्रोक्स पड़ते हैं। अगर वो बैलेंस, अगर आपके बॉडी में विटामिन की कमी आ जाती है, मिनरल्स की, तो आपको स्ट्रोक्स हो सकते हैं। और डायबिटीज, जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं अपनी मिकदार से, बैलेंस डाइट नहीं करते हैं, तो मोटे हो जाते हैं। तो जो लोग ज्यादा मोटे हो जाते हैं वो क्या होते हैं, उनको डायबिटीज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा खाएं, बैलेंस डाइट का मतलब ये भी नहीं है कि हम कम खाएं, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अपनी जरूरियात के मुताबिक खाएं। और इसके लिए डॉक्टर्स ने RDA यानी रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस, कि आपने कौन सी चीजें ज्यादा कौन सी कम खानी है, उससे हमें डॉक्टर अक्सर बैलेंस डाइट का मशवरा देते हैं। How to achieve balanced diet? Balanced diet are foods that are high in vitamins, minerals, and other nutrients, and low in unnecessary fats and sugars. In order to achieve balanced diet, we should follow the given plan. Going towards again the plan. This is the plan जो मैंने आप लोगों को बताया, my dear students. Now we are going for some tips. Tips में क्या आता है? Add healthy proteins, peanut butter, hummus, eggs, yogurt, milk to your breakfast. As I stated earlier, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी चीजें, योगर्ट, एग्स, हमारे बॉडी के अंदर, हमारी ब्रेकफास्ट में बहुत जरूरी है। Add fruits, beans, cheese, olives and many different types of green and grains to your lunch. ये लंच में होने चाहिए। Add pasta, salt vegetables and little fish or few beans to your dinner. I mean, आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपके डिनर में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस चीज को आप लोग जरूर देख लें और ट्राई टू डिस्कस द सेम विद योर पेरेंट्स, ताकि आपका लंच, आपका डिनर और आपका ब्रेकफास्ट यानी बैलेंस डाइट में हो, तो आप लोग हेल्दी रहेंगे। और जब आप लोग हेल्दी रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जब आप और हम सब अच्छे होंगे तो हम एक बेहतरीन मुआशरा और एक बेहतरीन पाकिस्तानी बन सकेंगे और अपने कौम और मुल्क का नाम बुलंद कर सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले होमवर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और यहीं छोड़ दिया तो प्यारे बच्चों आप जल्दी भूल जाओगे इसको। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग वर्कबुक उठाओ और उसके अंदर जो एक्टिविटीज आपको दी हुई है वो आप लोग जरूर सॉल्व कर लो, ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो। और समर पैक भी आप कर लो, बिकॉज आफ्टर समर वेकेशंस you will have to show your summer work, summer task to your teacher. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.